तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भैया 5 बजे सुबह उठ के जा रहे हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि मेन स्टेशन से हमारी ट्रेन है। सुबह 5:25 का उसका टाइम है। तो स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं। चलते हैं, देखते हैं कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, और उसके बाद जो है तिरुपति जी की निकलेंगे। 24 घंटे लगेंगे हमको तिरुपति जी पहुँचने में। हमारी रूही को बहुत एंजॉय कर रही है, क्योंकि रूही की जो फर्स्ट ट्रेन जर्नी है, बस ट्रेन आने वाली है। बैठते हैं, उसके बाद में आप लोगों को कराते हैं तिरुपति जी की यात्रा और बताते हैं कैसे क्या हम लोगों के दर्शन हुए हैं। तो चलो भैया, फाइनली बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन भी चल रही है हमारी, थोड़ा सा टाइम से 5 मिनट लेट आई हालांकि, लेकिन आ गई। अभी तो सभी लोग सो रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो बिस्तर लगा लेते हैं और सो जाते हैं। तो मम्मी वगैरह ये लोग नीचे एडजस्ट हो गए और रूही और मैं ऊपर आ गए। हालांकि एक सीट और अभी हमारे पास में वेकेंट पड़ी हुई है, देखेंगे दिन में कभी यूटिलाइज़ कर लेंगे उसको। तो अभी थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, उसके बाद उठेंगे, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, तो करेंगे ट्रेन की जर्नी। बहुत लंबी जर्नी है, 24 घंटे की, और हमारी रूही की पहली जर्नी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। चले, निन्नी करेगा तो तू पिएगा? नहीं पिएगा? तो 12 बज गए भैया, टाइम ही नहीं कट रहा है ट्रेन में। तो खा लिया, पी लिया, सब कुछ कर लिया, बैठे हुए हैं। नींद आ रही है, नहीं आ रही है। बहुत लंबा सफ़र हो गया है लगी। कितनी कड़क धूप पड़ी है बाहर तो हैं। उड़ीसा भी तो गए थे एक बार। हाँ, तब भी ऐसी सफ़र था। बहुत बच गए थे सफ़र में, है कि नहीं? करना है कुछ, खा लो कुछ। बस खा रही है। और रूही ने पेपा पिग को लेटा लिया बगल में। पेपा पिग नहीं है ये, मम्मी पिग है। मम्मी पिग है। मम्मी पिग सॉरी, और बड़ी मम्मी पिग भी। और जो मम्मी पिग है, मम्मी बड़ी। कर रहा है तू ऊपर? बहुत मजा आ रहा है तुमको ट्रेन के अंदर, है ना? फाइनली भैया तिरुपति आ गए। भैया कुली कर लिया हम लोगों ने। हम चलते हैं, बेटे मुंह में जाकर उठते हैं, फिर समझते हैं क्या करना है। भैया लो, बंद कर रखा है एलिवेटर भी, देखो लोगों ने। तो फाइनली तैयार होकर हम लोग निकल गए हैं ऑटो करके। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं एक गौशाला में, जो अलीपीरी गेट के पास में है। वहाँ पर जाके गौशाला में हवन वगैरह होगा, पूजा वगैरह होगी। 2 घंटे की पूजा है, और उसी टिकट के बिहाफ पर हम लोगों को वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और 300 दर्शन टिकट की एंट्री मिल जाएगी। तो ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो और अब ऑफलाइन भी टिकट को बुक करा सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं उसी गौशाला पे, जो अलीपीरी गेट के पास में ही है। तो हमारे सामने है अलीपीरी फुट स्टेप, जहाँ से लोग चढ़कर जो है तिरुमला मंदिर जाते हैं। तो गौशाला के अंदर हम लोग आ गए हैं, और सामने देख सकते हो कि आप पूजा पाठ चल रहा है। वेंकटेश्वर स्वामी जी की यहाँ पूजा होती है, हवन वगैरह होता है, और पास में ही जो है गौशाला बनी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 घंटे निकालना है, और 2 घंटे के बाद में जो है जो टिकट था हम लोगों का, उसी टिकट को जाकर टिकट इंस्पेक्टर वेरीफाई कर देते हैं, उस पर सील साइन कर, और उसी टिकट से आप जो है तिरुमला पर्वत पर जा सकते हैं। और 300 वाली जो दर्शन टिकट है उस लाइन में जाके लग सकते हैं। टाइमिंग ये लोग बताएंगे आपको, जो भी टाइमिंग पे आपको लगना है। लेकिन 300 टिकट की एंट्री, अगर भीड़ कम है तो आप कभी भी जाके वहाँ पर यहाँ से फ्री होने के बाद में लग सकते हैं लाइन के अंदर। तो आपके दर्शन जो है आराम से हो जाएंगे। तो चलिए पहले तो पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको लाइन बनाकर पूरा दर्शन करना है। सबसे पहले जहाँ पर हवन हुआ था वहाँ पे आप दर्शन करके आशीर्वाद लेके इसी लाइन से आगे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो है टिकट इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, जो आपके टिकट को वेरीफाई कर देंगे 300 की लाइन के लिए। तो हम लोगों ने टिकट वेरीफाई करवा लिया है। अब आगे चलते हैं, बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा पास से। जो मम्मी लगी हुई है देखो लाइन में, तो यहाँ से जो है टिकट इंस्पेक्टर जो है वेरीफाई कर रहा है टिकट को। तो चलो भैया, गौ सेवा तो हो गई है। 2 घंटे का जो है प्रोग्राम रहता है। आपको इसके ऑनलाइन टिकट भी मिल जाते हैं, और ऑफलाइन टिकट भी आप यहाँ आके ले सकते हो। तो दोनों टिकट जो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। उसी टिकट को वेरीफाई कर देते हैं, और आपको स्पेशल दर्शन एंट्री टिकट के लिए वैलिड हो जाता है वो टिकट।
तो ये जो है आलपी जो टोल टैक्स वाला गेट है उसके पास में गौशाला, आप वहाँ आओ, रिपोर्टिंग टाइम आपको मिल जाएगा। सुबह 8:30 से 9, 9:30 बजे तक भी आ सकते हो, लोग तो आ रहे थे काफ़ी टाइम तक। तो आप वहाँ आके जो है पूजा अर्चना कर लो, और उसके बाद में जो है हवन पूरा होता है और वो जो टिकट को वैलिडेट कर देते हैं। मैंने आपको ब्लॉग में जैसा बताई थी। और ये यहाँ पर जो है वो बनी हुई है हवन, और ये गौशाला है। आप अंदर जाके दर्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और सामने अपने तिरुमला पर्वत दिख ही रहा है। तो बगल में ही जो है आलपी जो है स्टेप्स हैं जहाँ से लोग चढ़ के जो है जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो दर्शन करना चाहते हैं। और अगर आप जैसे भी जाना चाहते हैं आप वैसे जा सकते हो। तो चलते हैं, बैग वगैरह सब बाहर रख लिए हैं, गाड़ी हम लोगों ने बुक कर ली। यहाँ से बाहर बहुत टैक्सी वाले मिल जाएंगे आपको, आराम से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। चल, तो ये सामने जो स्टेप देख रहे हो आप, ये है पैदल के लिए। आप यहाँ से पैदल यात्रा कर सकते हैं स्टार्ट। तो 3500 के करीब स्टेप्स हैं, और यहाँ से लोग सभी आ रहे हैं इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। लोग नंगे पैरी जो है यात्रा करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने एक व्हीकल बुक कर ली है, और वो व्हीकल हम लोगों ने बुक करी है 650 में। उसका रेट तो तिरुपति से 1200 रुपये था, उसने 800 रुपये बोले। हम लोगों ने बार्गेनिंग की तो 650 में हो गई है टैक्सी। अब हम लोग जाएंगे ऊपर, और जो टिकट पर हम लोगों का वैलिडेट हुआ है उसमें से टाइमिंग तो बोल रहे हैं कि 3 बजे तक आपको जाना है, लेकिन ऐसा बाहर लोग बता रहे हैं कि आप कभी भी जाके लाइन में लग सकते हो अगर वो वैलिडेट है आपका। हाँ, तो अभी मैं तो चलो भैया चलते हैं अब सीधे तिरुमला पर्वत की ओर, आपको दिखाते हैं कैसे क्या रास्ते हैं। तो ये देखो सामने ही अपने सबसे पहला टोल गेट आ गया आलपी का। सारी चेकिंग होगी यहाँ पर, और पूरे स्कैनिंग होगी। आपको जो भी सामान ले जाने वाले हैं तो सब उतर के गाड़ी से अपने पूरा चेकिंग करवाना है, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। हर किसी व्हीकल की, हर किसी की यहाँ पे पहले स्कैनिंग होती है, उसके बाद ही आगे बढ़ पाते हैं। तो सामने ही अपने तिरुमला पर्वत है, आप देखो। तो चलो भैया सब चेक हो चुका है, अब चलते हैं आगे। और अब चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, करीब 40 मिनट टाइम लगेगा ऊपर पहुँचने में। तो सारी व्हीकल्स यहाँ चेक होती हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ पाते हैं। बिना किसी चेकिंग के कोई आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, जो भी है। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों, सब आसपास जो है कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं। सीआर ऑफिस से इन सब की बुकिंग होती है, और फिर बाद में आप इन्हीं में जो है स्टे कर सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीआर ऑफिस, देखते हैं कितनी का भीड़ है, उसमें मिलता है कि नहीं मिलता है हमको एकोमोडेशन। ऑनलाइन बुकिंग करने पे हालांकि जल्दी मिल जाता है, ऑफलाइन में तो लाइन में लगना पड़ेगा। कितना क्या टाइम मिलता है देखते हैं। ये देखो सब बने हुए हैं यहाँ पर, पूरा ढेर सारे बने हुए हैं। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीआर ऑफिस। तो सीआर ऑफिस में जाके देखते हैं एकोमोडेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। हम लोगों को ट्राई करके देख लेते हैं। सामने सारी शॉप्स लगी हुई हैं, आप परचेज़ कर सकते हो कुछ भी। और इस तरीके से जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, आप बैठ के जहाँ पे भी आपको उतरना वहाँ ड्रॉप कर देंगे ये। तो भैया ऐसा है कि वेटिंग हॉल में तो आ गए हैं, और हम लोगों ले लिए हैं मुंडन टिकट। मेरा और उनका जो मुंडन होगा पहले, उसके बाद में हम लोग कपड़े चेंज करेंगे और फिर आगे के लिए निकल जाएंगे। तो ये है मुंडन के लिए, और 2 ये प्लेट दिए हैं यहाँ से आप जो ले सकते हो। तो चलते हैं आगे और करवाते हैं मुंडन। चलो भैया मुंडन भी हो गया है, मेरा भी मुंडन हो गया है, और हमारी भाई का भी मुंडन हो गया है। फाइनली हम लोगों का मुंडन हो गया है। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं दर्शन के लिए। सामान पूरा लॉकर में रख दिया है, वहीं पर मुंडन करवा दिया है, और अब हम लोग जाएंगे सीधा दर्शन के लिए। तो ऐसा करते करते हम लोगों को लगभग 3 बज चुके हैं। तो निकलते सीधे फटाफट दर्शन के लिए। अब देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है। क्यों? तो चलो भैया अब चलते हैं लाइन में। हम लोगों ने टैक्सी कर ली है, और टैक्सी से हम लोग अब जा रहे हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बता रहे हैं भैया के है, पैदल चलना पड़ेगा। बस का कब तक इंतजार करेंगे। तो सामने देखो फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो आप यहाँ पे। तो सभी लोग वेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो चलते हैं फटाफट से लाइन में लगते हैं, कि 3 बज गए, 2 बजे का टाइम दिया हुआ था। ये सब चीज़ें करवाने में इतना टाइम लग गया है। वाह देखो कैसे लग रहा है हम दोनों, टकलू 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 टकलू।
तो हमारे सामने देखो अब आ चुका है स्पेशल एंट्री दर्शन, जो टिकट पर हम लोगों ने वेरीफाई करवाया था गौशाला से, सेवा से। तो वो टिकट यहाँ पे चेक होगा और उसके बाद हम लोगों को अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ से जो स्पेशल एंट्री दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ी दूर में जाके सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी। अब आपसे हम चीज़ें दर्शन करने के बाद ही मिलेंगे। तो चलिए सबके दर्शन करने के लिए गोविंदा गोविंदा चले। चलो 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 भैया, हाँ चलो भैया, लाइन स्टार्ट हो गई है। गोविंदा गोविंदा, चलो 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 चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जल्दी से दौड़ो 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 दौड़ो। तो भैया ऐसा है कि भीड़ तो अभी कम लग रही है हमको, तो आगे जाके कितनी भीड़ होगी पता नहीं है। अभी तो हाल फिलहाल कम भीड़ है। हॉल में जाके होगी, वो हॉल में रोक देंगे लगता है वहाँ पे, है ना। फाइनली आ गए हैं लगेज डिपॉजिट केंद्र में। यहाँ पर लगेज जो है डिपॉजिट करा के उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। रुक जाओ, क्या क्या अलाउ नींद आ रही है इसको। गोविंदा गोविंदा भैया, ऐसा है कि दर्शन हो गए हैं बहुत शानदार। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं हम लोगों को फाइनली, और बहुत जल्दी दर्शन हो गए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 4-5 घंटे लगेंगे, तो 4-5 घंटे तो नहीं लगे, बहुत जल्दी दर्शन हो गया हमारे। हम सब लोग बाहर आ गए हैं और हम लोगों ने डिलीवरी पॉइंट से अपने मोबाइल वगैरह लिए हैं अब, ताकि थोड़ी बहुत जो है नाइट की फ़ोटो वगैरह खींच सके। तो ये देखो, ये नाइट का नज़ारा है यहाँ का। और हम लोग जा रहे हैं नीचे, मम्मी को बैठा दिया था। अब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लें ताकि यादें रहें, क्योंकि अंदर पर फ़ोटो अलाउ नहीं है। तो चलते हैं और मम्मी वगैरह सबकी फ़ोटो भी ले लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है ये भीड़ है और उस समय लग ही नहीं जाता भीड़ है। बहुत जल्दी दर्शन होगा, बहुत ही जल्दी दर्शन होगा हम लोगों को। और 2-2.25 घंटे के अंदर दर्शन हो गए हमारे। सही टाइम पे आए हैं हम लोग एकदम। चलते हैं हम नीचे ज़रा और मम्मी वगैरह को फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और फिर देखते हैं आप क्या आगे का प्रोग्राम है हम लोगों का। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ जगत के पालनहार भगवान विष्णु श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के रूप में विद्यमान है, इसलिए इस मंदिर को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि कलयुग में भगवान यहीं निवास करते हैं। तो सामने हमारे मंदिर है और हम लोग अब आ गए हैं नीचे। अब देखें मम्मी को कहाँ बैठा के चले गए थे, अब भीड़ हो रही है। सब लोग दर्शन करने के आने के बाद में यहाँ बैठते हैं। तो अब देखें मम्मी कहाँ बैठी हुई हैं, इधर कहाँ बैठी हैं। तो ये सामने मंदिर देखो आप, तो ये बैठी हुई है मम्मी और स्वरा। आओ तो चलो भैया, रात के 9 बजने को आ गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा तिरुपति के लिए। वहीं देखेंगे होटल वगैरह और वहीं पर अब जब रुकेंगे हम लोग। काफ़ी लेट हो गया हालांकि, क्योंकि बहुत दूर दूर है सभी चीज़ें, थोड़ा सा बस यही एक वो लगा पॉइंट, बाकी सब तो ठीक था। सब चीज़ें अरेंज करने में और फिर एक जगह से दूसरे स्टेशन से चप्पल लेने में, दूसरी जगह से सामान लेने में, ये थोड़ा सा क्या है डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो व्हीकल्स वगैरह मिलना अरेंज करना उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अब सीधे तिरुपति जा रहे हैं और वो यही से बोल दिया कि होटल वगैरह कोई ढंग का हो तो वो करवा दें होटल, और फिर वहीं आज नाइट स्टे करेंगे, फिर कल का कल देखेंगे क्या करना है। तो चलिए अभी तो चलते हैं सीधे नीचे, तिरुपति भी मिलते हैं आपसे। चलो भैया, होटल के रूम में आ चुके हैं और सब लोग लेट गए हैं। देखो यहाँ पे है ना, सामने रूही भी सो गई है और हम लोग भी आ गए हैं। हम लोगों ने एसी रूम ले लिया, लेकिन एसी तो ऐसा चल रहा है कि कहीं से कहीं तक ठंडक ही नहीं दे रहा है। गर्मी बहुत है यहाँ पे, है ना।
फाइनली दर्शन हो गए हम लोगों को, बहुत जल्दी दर्शन हुए, सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैंने और रूही दोनों ने बाल भी दे दिए। तो देखा जाए तो वैसे एक दिन में हमारा सब कुछ काम निपट गया, हम लोग लौट सकते थे कल सुबह, लेकिन एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब कल देखते हैं कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब आज के ब्लॉग को यहीं कर देते हैं। वीडियो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी एक अलग से वीडियो बना के मैं पूरा तिरुपति की जानकारी आपको दे दूँगा, कैसे जाएँ, कब जाएँ, कैसे क्या बुकिंग करें, कहाँ कहाँ देखने के लिए जाएँ, ताकि दर्शन अपने आराम से हो जाए वहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। चलो दोस्तों अब आज के ब्लॉग को एंड कर देते, काफ़ी रात हो गई है। कल फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए और एक शेर भी आ गया था ना, बोला तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, बाय 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 बाय।